श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज का यह जो भाग हम आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं ना, इसका शीर्षक है कि पैर पड़ने से यानी पैर छूने से नरक की प्राप्ति हो जाती है। अब आपने सुन लिया और ये भी हमें पक्का पता है कि आप मन में सोच रहे होंगे कि लो आज ये कौन सा विषय लेके बैठ गए कि भला पैर पड़ने से भी कहीं नरक की प्राप्ति हुई है। तो बंधुओं, हमारी यह जो बात है अभी जो हमने कही है, यह बिल्कुल 100% की सही बात कही है कि पैर छूने से और पैर छुलाने से नरक की प्राप्ति हो जाती है। हमारे यहाँ पर भारतीय जीवन पद्धति में पैर छूने और पैर छुलाने का बड़ा ही महत्व है। अब सवाल ये उठता है कि हमें किनके पैर छूना चाहिए या किनसे पैर छुलाना चाहिए और किनके पैर नहीं छूना चाहिए, यानी दूसरे शब्दों में कहें कि वे कौन कौन हैं जिनसे हमें अपने पैर नहीं छुलाना चाहिए। तो यहाँ पर आज हम मात्र उनकी ही चर्चा करेंगे कि हमें किन किन के पैर नहीं छूना चाहिए। यदि जो संबंध है, जिन संबंधों के बारे में हम बता रहे हैं कि इन संबंधियों के पैर हमें नहीं छूना चाहिए, फिर भी यदि हम उनके पैर छूते हैं या ऐसे लोग हमसे पैर छुला लेते हैं, तो निश्चय ही पैर छूने वाले को और पैर छुलाने वाले को दोनों को ही पाप लगता है और वे नरकगामी होते हैं। अब सर्वप्रथम इसी क्रम में नाम आता है सास और ससुर का। दूसरे स्थान पर हमें उस व्यक्ति के भी पैर नहीं छूना चाहिए जो सोया हुआ है। तीसरे स्थान पर हम वर्णन कर रहे हैं अपनी उन माता और बहनों का जो रजस्वला स्थिति में होती हैं, और इसके बाद जो कन्या होती है ना, कन्या को भी अपने माता पिता के पैर नहीं पड़ना चाहिए, और अपने जो पुत्र और पुत्रवधू होती हैं उनके पैर भी माता पिता को नहीं पड़ना चाहिए। अब इसका हम कारण भी बताते हैं कि ये जो पहले हमने संबंधी बताए हैं कि इनके पैर क्यों नहीं पड़ना चाहिए या इनसे पैर क्यों नहीं पड़वाना चाहिए। अब ये जो हमारे सास और ससुर होते हैं ना, जैसे कि हमने बताया कि इनके पैर पुत्री और जामाता यानी दामाद को नहीं पड़ना चाहिए, तो उसका कारण शास्त्रों में बताया है कि जब हम अपनी कन्या का दान करते हैं तो उस समय कन्या लक्ष्मी के रूप में होती है, और जो उसके पति होते हैं यानी जो हमारे दामाद या जामाता होते हैं, वे भगवान विष्णु के रूप में होते हैं। तो जब और संकल्प में भी यही बोला जाता है
वहाँ जो आचार्य उपस्थित होते हैं वे इसी प्रकार का संकल्प करवाते हैं कन्यादान करने वाले माता पिता से कि हम अपनी लक्ष्मी रूपणी कन्या विष्णु रूप वर के लिए दान कर रहे हैं। तो जिस परिवार से वो कन्या होती है वह कन्या उस परिवार के लिए लक्ष्मी के तुल्य होती है, बराबर होती है, लक्ष्मी जी के बराबर होती है। और वो जो दामाद हैं वो भगवान विष्णु के बराबर होते हैं। अब इसके बाद भी यदि वे पुत्री और दामाद अपने सास ससुर के पैर पड़ते हैं या सास ससुर उनसे पैर पड़ाते हैं तो दोनों को शास्त्र की आज्ञा अनुसार बड़ा ही पाप लगता है और वे उस पाप के स्वरूप नरकगामी होते हैं। अब सोए हुए प्राणी के पैर क्यों नहीं पड़ना चाहिए? तो हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि जो प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके लेटी हुई अवस्था में चरण स्पर्श करते हैं। तो ये जो नींद होती है ना, इसको भी अर्ध मृत्यु माना है। इसीलिए सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम सोते हुए प्राणी के चरण स्पर्श करते हैं तो हमें दोष लगता है और इस दोष के परिणाम स्वरूप हमें पाप की प्राप्ति होती है। अब तीसरा क्रम आता है रजस्वला स्त्री का। तो जब माता बहनें रजोधर्म इनको आ जाता है तो शास्त्रीय दृष्टि से यह इनकी महा अपवित्र अवस्था होती है और ऐसी अवस्था में यदि हम इनको छू लेते हैं या ये हमको छू लेती है तो छूने वाले को और जिसका हमने स्पर्श कर लिया है उन दोनों को बड़ा ही भयंकर पाप लगता है। इसीलिए चाहे वे माता बहनें कितनी भी पूजनीय क्यों ना हों, यदि रजस्वला स्थिति उनकी है तो उस समय उनका चरण स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चरण स्पर्श करेंगे तो दोनों को बड़ा ही दोष लगेगा। अब कन्या अपने माता पिता के चरण स्पर्श क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि शास्त्र के अनुसार प्रत्येक कन्या देवी का रूप होती है और भारतीय सनातन जीवन पद्धति में देवी की पूजा की जाती है। तो जो कन्याएं होती हैं उन कन्याओं को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि यदि कन्या चरण स्पर्श करेगी तो अबोधतावश उसे तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन जो चरण स्पर्श कन्या से करा लेगा उसे बड़ा भारी दोष लगेगा और कन्या से पैर पड़ाने वाले नरकगामी होते हैं, यह निश्चय है। अब माता पिता अपने पुत्र और पुत्र वधू के चरण स्पर्श क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब पुत्र के लिए माता पिता भगवान के समान है तो पुत्र वधू जो है उसके लिए भी अपने पति के माता पिता ईश्वर के तुल्य है। इसीलिए कभी भी अपने पुत्र और पुत्र वधू के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए।
यदि धोखे से भी, शास्त्रों में तो ये भी बताया है कि यदि अपने माता पिता की जो परछाई होती है उसके ऊपर धोखे से भी अपने पैर रखा जाए तो हमें अपने माता पिता से क्षमा मांगना चाहिए। तो बंधुओं, यह आज हमने आपको बताया कि हम किनके चरण स्पर्श ना करें। यदि हम इनके चरण स्पर्श करते हैं तो निश्चय ही चरण स्पर्श करने वाले और कराने वाले को दोनों को नरक की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।